मित्रों नमस्कार। मैं इस समय सिविल कोर्ट अयोध्या में हूँ। आप देख रहे हैं हमारे बीच में श्री विजय कुमार जी मौजूद हैं। ये कचहरी में आज आए हैं, अपना दुख दर्द जब बताने लगे तो इनका दुख दर्द सुन के मुझे भी बड़ा कष्ट हुआ। तो मैं वीडियो इसलिए इसको शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी जानें कि आज के समय में क्या क्या चल रहा है। अभी तक हम लोग सुनते थे कि लड़का पक्ष द्वारा दहेज मांगा जाता है, लेकिन आज मैंने सुना कि लड़की पक्ष द्वारा भी अब दहेज मांगा जाने लगा है। और उसमें इनके साथ क्या क्या हो गया कि इनकी पूरी दुनिया ही बर्बाद हो गई। मित्रों, जैसा कि इनका आरोप है, मैंने इनसे जानकारी लिया तो ये विजय कुमार निषाद जी हैं और ये कैंसर के मरीज हैं। इनका इकलौता बेटा था जो इंजीनियर था, महीने में लाखों रुपया कमाता था। उसकी शादी हमारे फैजाबाद शहर में हुई थी, रतिया मोहल्ला में हुई थी। उसके बाद इनका आरोप है कि इनका बेटा हर महीने लाखों रुपया कमाता था। उसकी शादी रतिया मोहल्ला फैजाबाद में हुई। लड़की पक्ष द्वारा इनसे दहेज की मांग की। दहेज, अब उसको आप दहेज कहेंगे क्या कहेंगे, क्योंकि ऐसा तो कोई कानून है नहीं कि अगर लड़की वाले अगर लड़के वाले दहेज मांगने लगे तो इसके बारे में भी सरकार को सोचना होगा। तो स्पष्ट रूप से ये है कि लड़की पक्ष द्वारा इनसे और इनके लड़के से रुपए की डिमांड की जाने लगी। और इतना की जाने लगी और इनका इतना उत्पीड़न किया जाने लगा कि जैसा कि बता रहे हैं कि इनको कई मुकदमे में फंसा दिया गया। मुकदमों में फंसाने की वजह से इनके लड़के की नौकरी चली गई, मतलब जो लाखों रुपए की कमाई थी वो भी चली गई। इतने पर ही मामला नहीं रुका। उसके बाद एक समय ऐसा आया कि जब इनके लड़के ने तंग आकर आत्महत्या करके अपने जीवन लीला को ही समाप्त कर लिया। मित्रों, ये मामला इसी पर नहीं रुका। उसके बाद अब ये जो हमारे मिलिट्री नेवी में थे, आप उससे रिटायर हुए हैं। इनका घर जिला बहराइच है, लड़की का घर जिला अयोध्या है। इसलिए लड़की पक्ष द्वारा जो यहाँ मुकदमे किए गए हैं ये उसी में दौड़ के आ रहे हैं। और जैसा कि आरोप लगा रहे हैं कि इनका इतना अधिक उत्पीड़न हो रहा है कि ये बिल्कुल तंग आ चुके हैं। और ये कह रहे हैं कि अगर इसी तरह रहा तो मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा और मैं अपनी ही जीवन लीला समाप्त कर लूँगा। तो मेरा इनको सुझाव है कि ऐसा कुछ मत करिएगा। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो उस अन्याय का आप प्रतिकार करिए, कानून का सहारा लीजिए। जिसकी वजह से आपके लड़के की जान गई है उसके खिलाफ आप केस करिए और न्यायालय में उसको दंडित कराइए। तो मित्रों, ये चीज़ इन्होंने बताया था। अब संक्षेप में इनकी जवानी जो मैंने आपको बताया, ये इनका आरोप है। संक्षेप में इनकी जवानी आइए पूछ लेते हैं पूरा मैटर क्या है। तो कृपया संक्षेप में बताइएगा कि आपका नाम क्या है? विजय कुमार निषाद। आप किस विभाग में थे, कब रिटायर हुए? नेवी से रिटायर्ड हूँ। लगभग 27 साल सर्विस किया। 27 साल सर्विस किया। आपके कितने लड़के हैं? एक ही लड़का था, उसका नाम जयंत कुमार। उसकी शादी आपने कहाँ किया? निषाद नगर रतिया, फैजाबाद में। अच्छा, फैजाबाद में किया था। आपका लड़का करता क्या था? मैकेनिकल इंजीनियर था, मैरिन इंजीनियर। अच्छा, बीटेक किया था, मैरिन इंजीनियर था। कितना रुपया महीने कमाता था? लाखों रुपया महीने कमाता था। अच्छा, शादी के बाद जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं कि मैं तो ये सुनता हूँ कि लड़के पक्ष द्वारा लड़की पक्ष से दहेज मांगा जाता है, लेकिन आपके कहने के मुताबिक क्या है कि किसके द्वारा आपसे पैसा मांगा जाता है? लड़की की माँ जो है, मैंने मांगा गया कि 10 लाख रुपया लेके आओ तब हम अपनी लड़की को विदाई करेंगे। ठीक। और फिर उसके बाद उन्होंने चाल चली और हमारे लड़के को यहीं पर घुमा रहा था, वहीं पर उनको रूम में बंद करके मारा और पुलिस कंप्लेंट कर दिया उल्टा हमारे। यही फैजाबाद में आया था। 2019 जनवरी में, 2 जनवरी की बात है। 9 जनवरी को उन लोगों ने उसके साथ मारपीट किया, कमरे बंद करके, और पुलिस कंप्लेंट कर दिया। उल्टा हमारे लड़के को फंसा दिया और पैसे सारे लूट लिए उसके। अच्छा, उसके बाद आपका लड़का घर पहुंचा होगा? घर हम जमानत करा के लेके गए लड़के। अच्छा, 107-16 में? 107, 116, 111 उसमें आपने जमानत कराया। अच्छा, लड़के की नौकरी आपकी कैसे गई? लड़के पे इन लोगों ने हमारे ऊपर
दुनिया भर के मुकदमे लाद दिए, घरेलू हिंसा और खर्चे का 498 का छोटे छोटे मुकदमे, क्योंकि इनको पैसा नहीं मिला, इनकी हम भरपाई नहीं कर पाए जितना ये मांग रहे थे। शादी के बाद लगभग कितना रुपया, आप एक अनुमानित बताइए, कितना दे चुके होंगे लड़की बच्चे के? देखो लड़का है वो खर्चा करता था पूरा, और शॉपिंग कराता था, हर चीज़ इनकी डिमांड पूरी करता था, लड़की की सारी डिमांड पूरी करता था लड़का, क्योंकि इकलौता लड़का था मेरा। कौन सी ऐसी घटना हुई कि आपके लड़के ने फांसी लगा दिया? क्योंकि ये करीब 6-7 साल हो चुके करीब, तब से मुकदमे चल रहे हैं। हाँ। और मेरे लड़के की जॉब चली गई, जॉब नहीं कर पा रहा है वो, और इन लोगों ने पैसे की इतनी डिमांड रख दी, एंटी कोर्ट में 40 लाख मांगा, तब बोला हम 40 लाख को तब हम समझौता करेंगे। अच्छा, और 40 लाख कहाँ से लाया, जब हमारा जॉब चली गई, लड़का जान बची थी, वो उस सदमे इतना डिप्रेशन में चला गया हाँ। कि उसने 9 मई 2025 को अपने रूम में वो फांसी लगा दिया। अच्छा, आपका अकेला लड़का था? मेरा इकलौता लड़का। अच्छा, तो आज आप कचहरी कैसे आए हैं, किस लिए आए थे? इसी मुकदमे के सिलसिले में हम यहाँ भटक रहे हैं। नहीं तो ये बताइए, अगर आपके लड़के ने आत्महत्या किया तो किस कारण से किया? वो एक मुकदमे की वजह से इतना डिप्रेशन में चला गया, जॉब चली गई और कुछ करने पा रहा था, डिप्रेशन में हुआ हाँ। कि वो उसको, और वो उसने फांसी लगाने के पहले उसने अपनी पत्नी क्या रिकॉर्डिंग मैसेज भी भेजा था, लेकिन उन लोगों ने बताया नहीं, ना कहीं डिस्क्लोज किया, और पैसे उधर से पैसे की डिमांड हो रही थी, वो मैसेज है पैसे की डिमांड हो रही थी, इसी वजह से उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो आपने FIR दर्ज कराया? हमको पुलिस की तरफ से धमकी मिली कि अपना मुंह बंद रखो, और लड़के की अंत्येष्टि भी ठीक से नहीं करने दिया। मेरे घर में वो जब ये सुसाइड किया, हम अस्पताल लेके गए, और वहाँ से पुलिस आई और पोस्टमार्टम कराया, और रात भर मेरे घर में पुलिस रही, और वो जब तक अंत्येष्टि हुआ तब पुलिस जाके गई, और हमको क्या बोलते हैं मुंह बंद करने के लिए कहा गया था, वो तो हमारे को उल्टा करना होता है। मतलब बहराइच में, जिला अयोध्या में आपकी FIR दर्ज नहीं की गई आज तक? नहीं दर्ज नहीं, अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश कर रहे हैं? दर्ज कराने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, तो जैसे कि कुल मिला के ये है, देखिए हम तो वकील हैं, हमारा काम है सही विधिक राय देना। तो सही विधिक राय ये है कि अगर कोई मामला न्यायालय में चला गया तो उसका फैसला न्यायालय ही करेगी, उसमें कोई और हस्तक्षेप प्रशासनिक अधिकारी या मुख्यमंत्री हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन आपके साथ जो अन्याय हुआ है, जैसे आपके लड़के ने आत्महत्या की, जिस वजह से उसको आप मुलजिम बनाकर FIR दर्ज कराने का आपका कानूनी अधिकार है, और उसके लिए आप पर दौड़ भी रहे हैं, अब आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो कुल मिला के एक बात तो ये आ गई। दूसरी बात, आप कैंसर के मरीज भी आपने बताया है? कैंसर है, तो गठिया भी है, तो हाई BP है, हम लोग के लड़के की वजह से, और हमारे वो भी दवा चल रही है? दवा चल रही है। अच्छा, कहाँ का कैंसर है आपको? प्रोस्टेट कैंसर है, अगर एक दिन में दवाई ना खाऊं तो मेरे पेशाब बंद हो जाता है। अच्छा, आपकी पत्नी को क्या तकलीफ है? पत्नी को शुगर अपनी हाई हो गई है, लड़के के दुख से, लेके जाने की वजह से, तो BP हाई रहता है, शुगर हाई होता है, कंट्रोल नहीं होता है, और बार बार बुखार आना, खाना पीना सब बंद, इसी तरह से जिंदगी बच जी रहे हैं, दिन भर रोज मरते हैं, रोज जीते हैं, बस ऐसी हाल है। और एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपको विधिक एडवाइस दूंगा। ये घटनाएं आपके साथ हुई, इसका आपके पास एविडेंस होगा? एविडेंस है मेरे पास, लेकिन जो एविडेंस दिखाओ न्यायालय उसको मानता नहीं है। नहीं, आप न्यायालय की बात नहीं करेंगे, आप वैसे बात करें। कुछ हमारे पास एविडेंस है। आपके पास एविडेंस है, तो आपके पास जब एविडेंस है तो आप उसको पुलिस को दिखाइए, आप अपने दफ्तर के माध्यम से न्यायालय में दाखिल करिए। ऐसा नहीं है, अब नए कानून के मुताबिक अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग है, और आपके फोन का है, और अगर मान लीजिए कॉल की अगर लोकेशन की रिपोर्ट है, कितने फोन आए हैं, कितने गए हैं, ये सब CDR है अगर फोन का, तो वो सब पुलिस भी विवेचना करती है, CDR उसमें लगाती है, सब कुछ करती है। तो ऐसा नहीं है, उसको आप अपने वकील साहब के माध्यम से करवाइए। और आप जो घटना बता रहे हैं, अगर इसमें सत्यता है तो ये वास्तव में बहुत ही गुणकारी है, हर समाज के लिए है, कानून के लिए भी है, कि यहाँ पे एक इकलौता लड़का, एक बाप का जो मिलिट्री का, जिसने देश की सेवा की, रिटायर हुआ, उसका इकलौता लड़का, उसने आत्महत्या कर ली, और स्वयं इनको यानी लड़के के पिता को, जो मृतक के पिता हैं, वो कैंसर से पीड़ित है, माँ भी डिप्रेशन में चल रही है, बता रहे हैं गठिया हो गया, ये हो गया, वो भी तनाव चल रही है। तो ये बहुत दुख की बात है। मैं शासन से, प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा, क्योंकि इनके लड़के का पोस्टमार्टम हुआ ही होगा, इनके लड़के का पोस्टमार्टम हुआ है, और उस आत्महत्या की जो इनके लड़के ने सुसाइड किया है, जिसके खिलाफ ये अभियोग पंजीकृत कराना चाहते हैं, इनकी रिपोर्ट शासन प्रशासन दर्ज करावे। इसके अलावा जो भी घटनाएं इनके साथ, इनके विरोधी पक्ष द्वारा की गई है, उसकी भी प्राथमिकी अलग अलग सब दर्ज करें, और उसमें इनको न्याय दिलाएं। भाइयों, इसी के साथ अब मैं इसको चर्चा को ही समाप्त कर रहा हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।